मैंने आपको भी वही दी थी। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, 2-2 हजार की साड़ियाँ थी। ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ आओगी ना तब दोबारा विदा कर दूंगी आपको। और बताओ क्या करूँ? नहीं नहीं गुस्से में नहीं बोल रही दीदी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है दीदी। ये रिश्तेदार भी ना, पता नहीं सबको ये लगता है कि घर बांध दो सबके साथ। अरे दीदी, अरे सुनीता आजा आजा, क्या हो गया? कैसे गुस्से में लग रही हो? अरे क्या बताऊं, दोनों बेटों की शादी क्या करी है, रिश्तेदारों को तो ये लग रहा है घर बांध दो उनके साथ। अच्छा क्या हो गया? अरे मेरी नंद का फोन था, बोल रही थी 500-500 रुपए की साड़ी दे दी आपने, तो ये उम्मीद नहीं थी हमें। आखिर दोनों भतीजों की शादी एक साथ की है आपने, फिर भी भाभी दिल नहीं खोला आपने। अब ये बता कैसे खोलते हैं दिल, इतना तो दे दिया। अरे 2-2 हजार की साड़ी थी जिन्हें 500-500 की बता रही है। 500-500 रुपए की साड़ी तो काम वालियों की भी नहीं थी। इतना करने के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है। अरे वो तो ठीक कह रही हो दीदी आप, कितना भी कर लो एक कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं रिश्तेदार। देख ले बहन, और इनके यहाँ जाओ शादियों में मिठाई के डब्बे तक नहीं निकलते इनसे, और मायके से ये सोचती है पता नहीं क्या भर के ले जाए। अरे मेरी छोड़, तू ये बता तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्यों क्या हुआ दीदी? अरे ये सारे बाल सफेद कर रखे हैं, इन्हें कलर कर लिया कर। अरे दीदी क्या कलर करूं, बुढ़ापा कब तक छुपेगा? अच्छा तुझसे तो बूढ़ी मैं ही हूँ, फिर भी मुझसे तो नहीं रहा जाता सफेद बालों में। कोई बात नहीं, सबको पता है उम्र की। वैसे भी मेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो रही हैं, चिंता में कहाँ समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं। अरे तो तू इतनी चिंता क्यों करती है? चिंता ना करूँ दीदी, आपके तो दोनों बेटे थे, आपने शादी कर दी दोनों की एक साथ। मेरी तो दोनों बेटियां हैं, पर आपको तो पता ही है कि बेटियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हाँ वो तो ठीक कह रही है तू, जिम्मेदारी तो हो ही जाती है बेटियों की, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो दोनों बेटे हैं और दोनों की कर दी शादी। अब तो मौज करूंगी, मैंने तो सोच लिया है, एक टाइम एक बहू कर लिया करेगी, एक टाइम एक बहू कर लिया करेगी, मेरी काम से छुट्टी। सही कह रही हो दीदी, आपकी तो मौज ही मौज है। रही बात मेरी तो दोनों बेटियां हैं, भगवान ने बेटा तो दिया ही नहीं जो मैं भी मौज मारती आपकी तरह। कोई बात नहीं, मौज तो तू भी मारेगी, दोनों बेटियों की हो जाएगी शादी, अकेली रहेगी तू, खूब मौज मारना। अरे दीदी क्यों मजाक कर रही हो, अकेले रहने में कौन सी मौज? आपके तो दोनों बेटे हैं, बहुएं आई हैं, कल को पोते पोती होंगे, आपका तो टाइम उन्हें खिलाने में निकल जाएगा। मेरा देखो, दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएंगी, अकेली रह जाऊंगी मैं तो। अब क्या करें, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। वैसे कहाँ है आपकी दोनों बहुएं? अरे अपने मायके गई हैं अभी दोनों, पग फेरे के लिए, आ जाएंगी कल। अच्छा चलो अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही मुंह दिखाई कर गई थी। अरे तूने क्यों की मुंह दिखाई? क्यों दीदी? अब ये बता, तुझे मैं बदला कहाँ से दूंगी? तेरे क्या बहू आएगी जो मैं तुझे बदला दूंगी? तू रहने देती मुंह दिखाई देना। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, मेरे बहू नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, बेटी तो है। अरे तो बेटियों को बदला थोड़ी दूंगी मैं, बेटियों को तो अपने हिसाब से दूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं, ये लेन देन तो चलता रहता है। वैसे सुंदर है आपकी दोनों बहुएं। हाँ और क्या, सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, और छोटी वाली बहू तो अब भी पढ़ाई कर रही है। अच्छा हाँ और क्या, अब भी पढ़ाई कर रही है वो अपनी पूरी। चलो अच्छा ही है, आजकल के जमाने में तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, वो जमाना और था जब 10-10-12 लड़कियां पढ़ती थी शादी कर देते थे। हाँ वो तो ठीक कह रही है, पर मेरी तो दोनों बहू पढ़ी लिखी है, और देखना छोटी तो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगेगी। अच्छा दीदी और क्या, अब भी पढ़ रही है? तो बेटे ने तो कह दिया मेरे ने, मम्मी से पढ़ने देना। मैंने भी बोल दिया बेटा मैं क्या मना करूँगी, अच्छी बात है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, हमारे घर का नाम है। हाँ दीदी सही कह रही हो। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप क्यों परेशान होती हो, जब आपकी बहुएं आ जाएंगी तब आऊंगी, तब पी जाऊंगी बहुओं के हाथ की चाय। अच्छा तुझे भी बहुओं के हाथ की चाय पीनी है? हाँ दीदी, अब मेरे तो बहू है नहीं, तो आपकी बहुओं के हाथ की पी जाऊं चाय। हाँ क्यों नहीं, जब तेरा मन करे तब आ जाया कर चाय पीने। अच्छा चलती हूँ। अरे अभी तो तू आई थी, अभी से चलती हूँ। दीदी मेरी बेटियां हैं और दोनों जवान हैं, मैं अपनी बेटियों को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ती, आजकल जमाना बहुत खराब है। चलती हूँ फिर आऊंगी। सही कह रही है, जमाना तो खराब है ही, और जवान बेटियां हैं उनकी तो रखवाली करनी पड़ती है। अच्छा हुआ मेरे तो बेटी नहीं है, बेटियों की भी बड़ी रखवाली होती है। मेरे तो बेटे हैं और दोनों बहू आ गई, मैं तो मजे करूंगी, अब कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे सुषमा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? अरे सुबह से चाय भी नहीं पी है मैंने, चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी आज? अच्छा चाय नहीं दी आपको? किसने दे दी मुझे चाय? और तू क्या कर रही है? अरे मैं तो ऊपर छत पे गेहूं धो रही थी, और मैंने बोला था बड़ी बहू को कि आपको चाय बना कर दे दे। मुझे किसी ने चाय नहीं दी, ना तेरी बड़ी बहू ने ना तेरी छोटी बहू ने। तू मेरे लिए चाय बना के दे दे, तुझे पता है ना सुबह चाय नहीं पीता ना तो मैं फ्रेश भी नहीं होता। अरे हाँ पता है मुझे, तभी तो बोल कर गई थी मैं बड़ी बहू को, देखती हूँ क्या कर रही है। हद हो गई है भाई, घर में दो बहू है और एक ये है, फिर भी टाइम पर चाय नहीं मिलती। अरे वाह,
आपकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, इसे ऑर्डर कर देती हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे मैं तुझसे बोल कर गई थी ना कि अपने ससुर जी को चाय दे देना, तूने दी नहीं उन्हें चाय बनाकर? मम्मी जी मैं भी काम ही कर रही थी, खाली नहीं बैठी थी। अच्छा खाली तो बैठी है तू फोन लेकर? अरे अभी तो लिया है मम्मी जी फोन, उससे पहले तो काम ही कर रही थी। अपने रूम की साफ सफाई की है मैंने। तो बहू अपने रूम की साफ सफाई करना कोई काम नहीं है? घर का क्या काम किया है तूने वो बता दे। अरे अपना नहाना धोना, अपना रूम साफ करना, ये कोई काम है? क्यों मम्मी जी ये काम क्यों नहीं है? अपना रूम तो तूने चमका लिया, बाहर सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? तो मम्मी जी मैं अकेली बहू नहीं हूँ इस घर में, एक छोटी बहू भी है। अरे तो दोनों मिलकर कर लिया करो ना काम। और तू साफ सफाई की छोड़, चाय की तो मैं तुझसे कहकर गई थी ना कि अपने ससुर को चाय दे देना, वो क्यों नहीं बनाई तूने? मम्मी जी आप इतनी देर से मुझे यहाँ खड़े होकर सुना रही हो, इतनी देर में तो आप एक कप चाय बनाकर दे भी देती। बहू मैं खाली नहीं बैठी हूँ, ऊपर छत पे गेहूँ धो रही थी, आटा खत्म होने वाला है। तो मम्मी जी क्या करूँ मैं? आप यहाँ मुझसे लड़ने आई हो, छोटी बहू से कह दो ना। मैंने थोड़ी ना ठेका ले रखा है सब चीज का। बहू इसमें ठेका लेने वाली कौन सी बात है? अरे घर की तू बड़ी बहू है, तेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तो है नहीं, मैं ऊपर गेहूँ साफ कर रही हूँ, मेरी मदद करवा दो। ऊपर से तुमसे घर के काम भी नहीं हो रहे। मम्मी जी मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया जो मुझे करना था, अब आप जानो और आपकी छोटी बहू जाने। अरे ये कोई बात है भला? देखती हूँ छोटी बहू क्या कर रही है। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। तू कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने बुलाया है, पार्टी रखी है उसने अपने घर पर। अरे ये क्या बात हुई, घर का कुछ काम नहीं हुआ और तू सुबह सुबह तैयार होके चल दी। अरे वो क्या सुबह सुबह ही पार्टी दे रही है? पार्टी तो शाम को होती है ना। मम्मी जी वो आपसे डिसाइड करेगी क्या पार्टी सुबह देनी है या शाम को देनी है? उसका मन, वो कभी भी दे पार्टी। अरे बहू तू बोल कैसे रही है? और तू ये बता अकेली चल दी तो तैयार होकर, समीर कहाँ है? वो भी जा रहा तेरे साथ? नहीं मम्मी जी वो तो गए ऑफिस, मैं तो कैब करके जा रही हूँ। बहू घर की बहुओं को ना ये सब शोभा नहीं देता, तू कैब करके चल देगी ना समीर तेरे साथ है? अच्छा लगता है ऐसा? मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आई समझ में? मैं अकेले जा आ सकती हूँ, और आपके बेटे के भरोसे कब तक बैठूं मैं? उन्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं होती, तो क्या मैं कहीं जाना है नहीं छोड़ दूँ? और रही बात घर के काम की, तो घर में एक बहू और है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा आपके घर के काम का, आई बात समझ में? ये अच्छा है तुम दोनों का, उससे कहूँ तो वो कह देती है उससे कह दो, तुझसे कहूँ तो तू कह देती है उससे कह दो। तो मुझे ये बता दो किससे कहूँ काम की? घर में तुम दो बहुएं हो, तुमसे नहीं कहूंगी और क्या पड़ोसियों से कहने जाऊंगी? मम्मी जी मेरा दिमाग तो खराब करो मत, मेरी कैब आने वाली है, मैं लेट हो रही हूँ। ये क्या मतलब हुआ बहू? तू अकेली नहीं रहती, घर परिवार में रहती है। तूने हमसे पूछा कैब बुक करने से पहले? इसमें पूछना क्या है मम्मी जी? मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसका फोन आया, उसने पार्टी रखी है, तो इसमें मैं आपसे क्यों पूछूं? बहू जब घर परिवार में रहते हैं ना तो एक दूसरे से पूछ कर ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, ऐसे बिना बताए नहीं जाते तेरी तरह। मैं तो ऐसे ही जाती हूँ और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो। अरे आने दे समीर को, मैं बताऊंगी कितनी ढील दे रखी है इसे। अरे ये बहू कहाँ गई? अरे ये बहू कहाँ गई है? अपनी सहेली के जन्मदिन में गई है। ऐसे अकेली? हाँ और क्या, किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझती है आप? अरे ये क्या बात हुई? समीर को ले जाती साथ, हम क्या मना करते? बस पूछो मत, घर का कोई काम नहीं हुआ है, एक तो गई सज के और दूसरी अपने कमरे में बैठी फोन चला रही है। और तू तो चाय की कहने गई थी ना? गई थी चाय की कहने और सुनकर और आ गई दोनों से। मतलब एक नंबर की बेशरम हो रही है दोनों की दोनों, घर के काम से कोई मतलब नहीं है। एक ने तो अपना कमरा चमका लिया और नहा धो के तैयार होके बैठ गई अपना फोन चला लिया, और एक चली गई आपके सामने तैयार होके। अब ये बताओ मैं क्या क्या करूं? ऊपर छत पे गेहूं धो रही थी, वो भी अभी आधे में पड़े हैं। अब मैं घर की साफ सफाई करूं या आपके लिए चाय बनाऊं या खाना बनाऊं, बताओ? ये तो हद हो गई है। अरे अभी इनकी शादी को 2-2 महीने हुए और ये अभी से ही अपनी चलाने लगी। चलाने की मत पूछो, दोनों की दोनों एक नंबर की बेशरम है। उसके पास जाती हूँ तो कह देती है उससे बोलो, और उसके पास जाती तो कह देती है उससे बोलो। मेरा मरना हो गया, सोचा तो ये था 2 बेटे हैं, 2 बहू आएंगी, आराम करूंगी। लो कर लिया आराम मैंने तो। अरे ऐसे थोड़ी काम चलता है घर में, अब घर में रहते हैं तो काम तो करने पड़ते हैं। एक ही बिना बताए चली गई, अच्छा लगता है ऐसे? कौन सहेली, कहाँ की सहेली, कहाँ गई है कुछ पता है? बस बोल कर चली गई, जा रही हूँ मैं तो जन्मदिन में। ये अच्छे लगते हैं काम बहुओं के? मुझे क्या सुना रहे हो? जब आपके सामने जा रही थी जब ही रोक लेते, जब तो कुछ नहीं कहा होगा आपने। सब कुछ मैं ही कहूँ, मैं ही टोकूं। तू ये बता, बहुओं से बोलता हुआ मैं अच्छा लगूंगा? अरे कल को मुझे उल्टा जवाब दे जाए, मैं कहाँ जाकर लगूंगा बता? तू तो फिर भी सास है, तू कहती हुई अच्छी लगेगी, मैं टोकता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। ठीक है मैं कह दूंगी,
अपने बेटों से तो कह ही सकते हो, या उनसे भी कहते हुए अच्छे नहीं लगोगे। हाँ करूंगा मैं आज बात दोनों से। बहुत ढील दे रखी है दोनों ने, ऐसे घर नहीं चलता। और अगर ऐसे चलाना है ना तो भैया अलग अलग हो जाओ, बोल दूंगा मैं तो आज। सही कह रहे हो, अलग अलग हो जाएंगी। अरे जब इन दोनों के रहते हुए काम मैं ही करूंगी तो क्या फायदा बहू के साथ रहने का। रह लेंगी अलग, और अलग रहेंगी तो कौन सा काम नहीं करेंगी बताओ। ऐसे छोड़कर चली जाएंगी सब कुछ। अलग रहेंगी तो झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, घर में पोंछा भी लगाना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा। अब तो ऐसे छोड़ देती है दोनों जैसे घर में नौकर लग रहे। मेरे तो मन में ऐसी आ रही है, इनके माई के फोन करके इनके माँ बाप को बुला लूं, वो ही समझाएंगे इन्हें। जब माँ बाप ने ढंग की शिक्षा दी होती ना तो ये यहाँ ऐसा कर नहीं रही होती। यही देखी जाती है माँ बाप की परवरिश, कि बच्चों को कैसी परवरिश दी गई है, ऐसी ये है, ऐसी इनके माँ बाप होंगे। अब ये एक एक बात अपने मायके बताती है फोन कर करके। क्या ये नहीं बताया होगा कि माँ मैं आज अपनी सहेली के जन्मदिन में जा रही हूँ, तो उसकी माँ ने नहीं पूछा होगा कि किसके साथ जा रही है, कैसे जा रही है। आप बताओ, बताकर गई होगी ना अपनी माँ को। हमें ही तो नहीं पता होता कुछ, इनके मायके में तो सब पता होता है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो वो शिक्षा नहीं देते इन्हें कि तुम ऐसे क्यों जाती हो। देख मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, आज दोनों को आ जाने दे, दोनों से बात करता हूँ। तू मेरे लिए चाय बना दे अगर बना रही हो तो, वरना मैं तो बाहर जाके पी लूंगा। देखो जी, आज तो चाय आपको बाहर जाकर ही पीनी पड़ेगी। मेरे गेहूं पड़े हैं ऊपर आधे धुलने के लिए, पानी और चला जाएगा। और वो बहू है आपकी बेशरम जो फोन देख रही है बैठकर। अरे बोल कर आई हूँ कमरे में जाके, जब भी निकल कर नहीं आई हूँ। और मैंने ये भी कह दिया कि मैं छत पे गेहूं धो रही हूँ, मैं खाली नहीं बैठी। फिर भी इतनी शर्म नहीं आई है जो कमरे में से निकल कर तो आई हो। ऐसे काम नहीं होता घर गृहस्थी में। वो तो मुझे भी पता है ऐसे काम नहीं होता, पर करूँ क्या अब कि तेरे दोनों बेटे ही समझाने पड़ेंगे मुझे अच्छे तरीके से। और ना आए ना समझ में तो अलग कर दूंगा मैं तो आज। क्या फायदा ऐसे बेटे बहू के साथ रहने का जो एक कप चाय की ना दे सके बना के। हद हो रही है, दो दो बहुएं होते हुए चाय भी बाहर पीनी पड़ रही है। मुझे क्या सुना रहे हो, मैंने तो खूब कर लिया और अब भी कर ही रही हूँ। क्या पता था ऐसी बहुएं आएंगी। अरे मैं सुनीता के सामने कितनी बड़ाई मार रही थी उस दिन कि तेरे तो बेटी है, मेरे तो बेटे हैं, दो बहू आएंगी, मौज करूंगी। ये कर रही हूँ मैं तो मौज। एक वो है, इतनी प्यारी बच्ची हैं दोनों की दोनों, अपनी माँ को एक गिलास नहीं उठाने देती। और एक मेरी किस्मत देखो, दो दो बहुओं के होते हुए घर के काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं। क्या रहूं किसी के सामने, करूं मैं तो अपना काम, और क्या करूं। क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया हमें? तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों ने अपनी बहुओं को इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्यों, क्या हुआ पापा, क्या हुआ? तेरी बहू सुबह जन्मदिन में गई थी किसी के, तो क्या उसने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? चुपचाप अपनी कैब बुक कर कर चली गई। अच्छा लगता है ऐसा? अरे तेरे साथ चली जाती, हमें कुछ बुरा नहीं लगता। ये क्या बात हुई, किसी के भी जन्मदिन में चल दो? ऐसे तो होते रहते हैं सबके जन्मदिन, क्या यूं ही चल दो कैब करके? ये घर परिवार है, कोई चिड़ियाघर नहीं है। अरे तो पापा क्या हो गया, अपनी सहेली के जन्मदिन में ही तो गई थी, और उसने मुझसे तो पूछ लिया था ना। अच्छा, माना कि तुझसे पूछ लिया था, तू तो बता सकता था। क्या हमारा होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को? बस पापा, हम कोई बच्चे नहीं है, अब बड़े हो गए हैं, हम हर काम आपसे पूछकर करेंगे क्या? अरे तू बात कैसे कर रहा है अपने पापा से? ठीक ही तो कह रहे हैं माँ भैया, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है अब। हाँ माना मैंने, तुम लोग बड़े हो गए हो अब, पर अपनी बहू को भी कुछ शिक्षा दे दो। अरे घर में दो दो बहू होते हुए तुम्हारी माँ काम करती है, अच्छा लगता है ये? शोभा देता है तुम्हें? पापा ये तो कोई बात नहीं है, अरे माँ कौन सा बूढ़ी हो गई है अभी, चलते हैं अभी हाथ पैर माँ के, और थोड़ा बहुत काम करवा भी लेंगे घर में, तो क्या हुआ? अच्छा ही है ना, बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे। हाँ पापा ये ठीक कह रहा है, अरे माँ अगर अभी से बैठ गई तो हाथ पैर जुड़ जाएंगे। और आपने हमारी बहुओं की बुराई करने के लिए हमें बुलाया है? हाँ पापा, इस उम्र में आप अपनी बहुओं की बुराई करते हुए अच्छे लगते हो? ये क्या बात हुई? अरे ये औरतों की बातें होती हैं, आप बीच में क्यों पड़ते हो? ये कर लेंगे आपस में सास बहू। क्या कर लेंगे सास बहू? और तेरी बहू के तो रूम में जाकर बोल कर आई थी वो चाय के लिए। अरे एक कप चाय का सहारा नहीं है तुम लोगों को? बुढ़ापे में क्या सेवा करोगे हमारी? तो क्या हो गया पापा, एक कप चाय की तो बात थी, वो तो माँ भी बना सकती थी। तेरी माँ फ्री होती ना तो वो ही बना लेती, वो ऊपर छत पर गेहूं धो रही थी, वो फ्री नहीं थी। अरे बस करो आप, किसे समझा रहे हो? इनके नहीं आएगी कुछ समझ में। रहने दो माँ, ये सब कुछ आप ही का तो किया धरा है। अरे सुबह से गए हुए हम अब आए हैं ऑफिस से, और आप लोगों ने आते ही हमारी बहुओं की बुराई करनी शुरू कर दी। हाँ पापा ये तो कोई बात नहीं होती है, अरे घर में जितने लोग रहते हैं सभी काम कर लेते हैं, उसमें क्या हुआ? और ऐसा थोड़ी ना है, अगर घर में दो तो बहू आ गई है तो माँ बूढ़ी हो गई है? पहले भी तो सारा घर का काम माँ करती ही थी ना। वाह बेटा, ठीक जा रहे हो बिल्कुल, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और ऐसा है, तुम लोग अलग अलग हो जाओ, जब अलग अलग घर हो जाएंगे ना, जब देखूंगा तुम्हारी बहू ऐसे ही बैठी रहेंगी क्या? अरे जब भी तो काम करेंगी। ठीक है पापा, अगर आपको ऐसा ही ठीक लगता है ना तो कर दो, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ये भी बता दो
कि हम किसकी तरफ रहेंगे? किसकी तरफ रहेंगे मतलब 6 महीने एक के पास रह लेना, 6 महीने एक के पास रह लेना। हाँ पापा, यही ठीक रहेगा। अब ये रोज रोज की लड़ाई है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। आपके पास आओ तो आप उनकी बुराई करते हो, उनके पास जाए तो वो आप लोगों की बुराई करती है। अरे हम करें तो क्या करें? ठीक है बेटा, हो जाओ अलग, यही ठीक रहेगा। अरे अलग अलग हो जाएंगी, कम से कम अपना घर तो संभालेंगी। ठीक है, देखा तूने, ये औलाद है। तुझे लगता है ये बुढ़ापे में सेवा करेंगे हमारी? इतनी सी बात के पीछे तो ये अलग होने को तैयार हो गए। तो आप ही ने बोला था उनसे कि अलग हो जाओ। तो और क्या करता मैं, तू बता। और कोई रास्ता छोड़ा है इन लोगों ने? और सही है, अलग हो जाएंगे तो अलग अलग घर हो जाएंगे ना, तब अपने आप सफाई करेंगी और अपने आप घर के काम करेंगी। अब तो पता है उन्हें कि हम दोनों बैठी रहेंगी, सास अपने आप कर लेगी। पर मुझे ये लग रहा है हमने इन्हें अलग करके कुछ गलती तो नहीं कर दी। अरे गलती कैसी, आज नहीं तो कल इन्हें अलग होना ही था। और जो इनका है, इन दोनों को बराबर बराबर देकर मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे वो तो ठीक है, पर अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ रख लेना। दोनों में से किसी ने रोटी नहीं दी तब कहाँ जाओगे? अरे पागल हो रही है क्या? सब कुछ इन्हीं का ही है। क्या रखूं मैं अपने पास? और कितनी उम्र बची है हमारी? मैं तो दोनों को बराबर बराबर दे दूंगा। मेरी जान छूटे फिर उसके पीछे लड़ाई होगी। क्या आपने रख रखा है अपने पास? मेरे बस की नहीं है अब घर में लड़ाई सहन करनी। मैं तो तंग आ चुका हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल है तो सब कुछ इन्हीं का ही। हम कौन सा छाती पर रख कर ले जाएंगे? अरे वो तो ठीक है, पर फिर भी कुछ तो होना चाहिए हमारे नाम पर भी। क्या पता उसी लालच में सेवा कर दे। अरे कैसी बात कर रही है तू? जिन्हें सेवा करनी होती है ना, वो बिना लालच के भी कर देते हैं। और देख ही जाएगी जो होगा। मैं तो जो भी है मेरे पास सब कुछ आधा आधा कर देता हूँ। सोचा तो ये था घर में 2 बहू आएंगी, इकट्ठे रहेंगे, खूब सेवा करेंगी दोनों। पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये दिन देखना पड़ेगा। माँ जी। हाँ बहू। अरे माँ जी, आप बैठी बैठी पढ़ रही हो क्या? अरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ काम करवा लो थोड़ा सा। क्या क्या करूँ मैं? घर का काम करूँ या बच्चों का करूँ? कुछ तो देख लिया करो। अरे बहू, अभी तो पूरे घर में झाड़ू लगाई है मैंने, अभी आकर बैठी थी। तो माँ जी एहसान कर दिया क्या झाड़ू लगाकर? घर में सिर्फ यही काम होता है क्या? मुझे दोनों बच्चे स्कूल भेजने हैं, उनका लंच भी पैक करना है। मैं अकेली क्या क्या करूँ? तो बहू और बता दे क्या करूँ? कर दूंगी। आप ऐसा करो, बच्चों का लंच बना दो, मैं उन्हें तैयार कर देती हूँ। हाँ ठीक है, बना दूंगी। सुबह सुबह बैठ जाती है फुर्सत में। अरे कहाँ जा रही है तू? सुना नहीं है आपने कैसे बोल कर गई है? बना दूं बच्चों का लंच? कोई जरूरत नहीं है, कर लेगी अपने आप। ये क्या बात हुई? ये तरीका होता है बात करने का? प्यार से भी बोल सकती थी। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ गई है अब। और वैसे भी अपने ही तो पोते पोती हैं, कौन से दूसरे के हैं। बना देती हूँ, मैं कौन सा घिस जाऊंगी। घिस तो नहीं जाएगी, पर बोलने का भी तरीका होता है। अब जब नहीं सिखाए इनके माँ बाप ने तरीके बोलने के, तो क्या करें? गलती इनके माँ बाप की नहीं है, गलती हमारे ही बेटों की है जो इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। अरे एक भी तो ऐसा नहीं है जो अपनी बहू से बोल दे कि तू कैसे बात करती है अपनी सास से। अगर वो ऐसे ना हो तो इनकी हिम्मत ऐसे बोल जाए। अरे आप चुप रहो जी, करने दो। जितना हो रहा है ना इन हाथ पैरों से, उतना कर लेने दो। जब नहीं चलेंगे ये हाथ पैर, तब की तब देखी जाएगी। हद हो गई भाई। अरे माँ जी, आ गई आप? हाँ हम तो आ गए, पर तू कहाँ जा रही है? अरे अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तो आप घर को और बच्चों को संभाल लेना। अरे बहू, ये क्या बात हुई? अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो चल दी। माँ जी मेरा जाना जरूरी है, और वैसे भी बड़े बूढ़े होते किस लिए? इसीलिए होते हैं। दोनों बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, और ये घर संभाल लेना, उन्हें भी संभाल लेना, और टाइम से स्कूल भेज देना। जा रही हूँ मैं, आ जाऊंगी हफ्ते 10 दिन में। पर बहू ऐसा है क्या तेरे मायके में जो तू बच्चों को भी छोड़कर जा रही है? मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उनके पास जा रही हूँ। तो तेरी भाभी है तो सही तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। तेरे भी तो 2 बच्चे हैं, घर बार है, सब कुछ छोड़कर चल दी तू। और मैं यहाँ ना आती तब भी तो तू करती कुछ। क्यों नहीं आती मम्मी जी? मुझे पता था आपके 6 महीने वहाँ पूरे हो गए हैं, आप अब यहीं रहोगी 6 महीने। और मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके सवालों का जवाब दूं। वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, बाहर मेरी कैब खड़ी है। लोगों के सवाल जवाब ही पूरे नहीं होते कभी। ले देख ले, एक और बहू ने कर दी तेरी सेवा। एक पर तो अभी करवा कर आई है और एक अभी करके गई है। संभाल अब घर और बच्चे। तो क्या करूँ? सोचा तो यही था, अलग हो जाएंगी, अपना घर संभाल लेंगी। इनके लिए ना हम सास ससुर नहीं है, इनके लिए हम नौकर हैं। एक के पास जाओ तो वो हमें काम पर लगा देती है, दूसरे के पास आओ तो वो काम पर लगा देती है। सही कह रहे हो जी आप, हम इनके माँ बाप नहीं, अब तो नौकर बन के रह गए हैं। सबको बस अपना काम दिखाई देता है। अरे बड़ी खुश हुई थी जब मेरे 2 बेटे हुए थे, तभी सोच लिया था मैंने 2 बहुएं आएंगी, बुढ़ापे में राज करूंगी। और वो मेरी देवरानी सुनीता, उसको 2 बेटियां हुई थी। मैंने बड़ी खुशी मनाई थी कि अच्छा हुआ उसे 2 बेटी हो गई और मुझे 2 बेटे। तब तो मैं ये सोचती थी इस बेचारी का क्या होगा, दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएंगी
और ये अकेली रह जाएगी बुढ़ापे में। और मैं, मेरा तो घर भर जाएगा, 2-2 बहुएं आएंगी, पोते पोती होंगे, खूब सेवा होगी बुढ़ापे में। ये सेवा हो रही है। तभी तो कहते हैं किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तूने खूब खुशी बनाई थी जब उसकी बेटियां हुई थी, और अब देख ले कौन रो रहा है। मुझे क्या पता था। अरे मैंने तो यही सोचा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे 2 बेटे हुए हैं और आज मेरे दोनों बेटे नालायक निकले। अरे उन्हें अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, जिसके पास जाओ वही काम पर लगा देता है। ये बहू देखो, हम घर में आकर खड़े नहीं हुए और चली गई अपने मायके। अब पूरे 6 महीने तक इसका यही हाल रहेगा और मैं करती रहूं पूरे घर का काम। तो क्या करूं बता। सोचा तो कुछ और ही था। अरे अलग अलग इसलिए किए थे कि अपना घर संभाल लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगी ये दोनों बहू। पर ये तो और आजाद हो गई। करें तो करें क्या। अब तो यही सब लिखा है हमारे बुढ़ापे में जो हमें भुगतना है। सही कह रहे हो जी। अब तो जो भी है, जैसा भी है, भुगतना ही है। दादी, नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। दादी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? दादी मुझे बहुत भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ बना दो। अच्छा, तेरी मम्मी बना कर नहीं गई कुछ? नहीं दादी, मम्मी तो सुबह से रेडी हो रही थी। वो बोल रही थी आज तेरी दादी आएंगी, आज उनके हाथ का खाना खाना। अच्छा ठीक है बेटा, बना देती हूँ। हाँ दादी, आप मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बना दो। हाँ दादी, कढ़ी चावल बना दो। मम्मी तो रोज ब्रेड खिला देती है। हाँ बच्चों, अभी बनाती हूँ, जाओ तुम लोग खेलो, जब खाना बन जाएगा तब मैं बुला लूंगी। ठीक है दादी, हम टीवी देखते हैं तब तक। ठीक है बेटा। अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ, आप चाय पियोगे? नहीं, मुझे तो कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं पी लूंगा चाय। ठीक है। दीदी, अरे सुनीता आ बैठ। अरे तू कब आई? कल ही आई थी दीदी। अच्छा, और ठीक है दोनों बेटियां? हाँ दीदी ठीक है। अरे दोनों में लड़ाई होती है, क्यों? इस वजह से होती है कि माँ मेरे पास रहेंगी, वो कहती है मेरे पास रहेंगी। अच्छा हाँ, अरे मैं तो खूब मना करती हूँ कि मैं रह लूंगी अकेली, तुम लोग अपनी ससुराल संभालो। पर दामाद जी भी तो इतने अच्छे हैं मेरे दोनों। वो बोलते हैं मम्मी जी आप अकेली कहाँ रहोगी, आप हमारे साथ रहो। अरे एक गिलास पानी भी नहीं लेने देते। मेरी तो आदत छूट गई है, अब मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझसे काम ही नहीं हो रहा। अच्छी बात है, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। बस दीदी पूछो मत। अरे पहले तो मैं ये सोचती थी मेरी 2 बेटियां हैं, बेटे नहीं है। इनकी शादी के बाद तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पर मेरे जो दोनों दामाद है ना, वो मेरे बेटों से कम नहीं है। अरे मुझे इतना सा भी उदास देख लेंगे, वो भी उस दिन छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस की। बोलते हैं आज मम्मी जी उदास है, कहीं बाहर घुमा कर लाते हैं, इतनी सेवा करते हैं। अच्छा हाँ, और क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ आ गई, मैंने कहा उस घर को भी संभाल लूं थोड़ा सा। अब बंद घर ज्यादा दिन रहना नहीं चाहिए, तो आ जाती हूँ 2-3 महीने में संभाल लें। और आप बताओ आप कैसी हो? और मैंने सुना है दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। अरे इसमें कौन सी नई बात है सुनीता, अब देवरानी जिठानी अलग ही हो जाती है एक टाइम के बाद। अब तू और मैं देख ले, हम भी तो देवरानी जिठानी है, हम भी तो अलग हो गए थे। हाँ दीदी ठीक कह रही हो, वैसे अब कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ता है, और क्या। और मेरे बच्चे ने कुछ नहीं कहा, मैंने तो खुद ही अलग कर दिया। मैंने सोचा कल को झगड़ा हो, अलग हो, इससे पहले प्यार से हो जाएं। हाँ दीदी ये ठीक किया आपने, होना तो था ही, प्यार से हो जाएं, उसकी तो होड़ नहीं है। हाँ और क्या, यही सोचा। अब मैं भी दोनों के पास ही रह लेती हूँ। अच्छा, वैसे कहाँ है आपकी छोटी बहू? वो अभी घर पे नहीं है, अभी अभी निकली है, अपने मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। अच्छा दादी। हाँ बेटा, मुझे भूख लग रही है, आपने कढ़ी चावल नहीं बनाए? हाँ अभी बनाती हूँ, छोटी दादी बैठी है ना, थोड़ी देर बात कर लूँ फिर बनाती हूँ। पर दादी मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ अभी, तू जाकर खेल, जल्दी बनाना। हाँ जल्दी बना दूंगी। अरे कितना प्यारा बच्चा है। पर दीदी आपने तो बोला अभी गई है आपकी बहू, वो खाना बनाकर नहीं गई बच्चों के लिए? अरे वो क्या है ना, बच्चों को मेरे हाथ के कढ़ी चावल पसंद है, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं बना लूंगी, तू जा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बना लो, बच्चे भूखे हैं, मैं फिर मिलने आऊंगी। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, चलती हूँ। और बच्चे ठीक है उनके? हाँ दीदी, दोनों के बच्चे ठीक है, बढ़िया है। अच्छा चल ठीक है, बढ़िया ही रहने चाहिए बच्चे तो। ठीक है दीदी, आप करो काम, मैं मिलती हूँ बाद में। हाँ ठीक है। ये देखो क्या किस्मत है इसकी। अरे इसकी हंसी उड़ाती थी मैं कि इसके तो बेटियां हैं, बुढ़ापे में पानी भरेगी। पर मुझे क्या पता था कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी बुढ़ापे में। अरे क्या फायदा बेटे पैदा करने का, आज मुझे पता चल रहा है। एक बेटी मेरी भी होती तो कम से कम फोन करके मेरा हाल चाल तो पूछ लेती कि माँ आप कैसी हो, आपने खाना खाया या नहीं खाया। ऐसे बहू की तरह ऑर्डर चला कर नहीं जाती। आज समझ आ रहा है मुझे, लोग ऐसे ही पागल होते हैं बेटों के पीछे, हाय बेटा जबकि जितना बेटियां करती है ना अपने माँ बाप की,
उतना बेटे नहीं करते। मैं तो बेकार खुश हुई कि मेरे बेटा हुआ है। मेरे भी बेटियां ही होनी चाहिए थी, कम से कम अपने माँ बाप की कदर तो करती। ऐसे बेटों का क्या करूं जिन्हें अपने माँ बाप का बुढ़ापा ही नहीं दिखाई देता, सिर्फ काम दिखाई देता है। अरे नहीं आराम हुआ क्या? नहीं जी, कोई आराम नहीं है, बुखार तो उतरता ही नहीं है। अच्छा, लगता है तेरे टेस्ट कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा बीमारी का। मम्मी जी, क्या हो रहा है आपको? बुखार ही तो है, और क्यों खराब करने हैं पैसे टेस्ट करा के? बुखार तो दवाई से ठीक हो जाता है ना। बहू, ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, तभी बोल रहा हूँ कि टेस्ट कराने पड़ेंगे। अब बुढ़ापा है, ये सब तो लगा रहेगा। तो पापा जी फालतू पैसे नहीं है टेस्ट करवाने के लिए, खर्चे देखे आपने? अरे बच्चों की स्कूल की फीस है, एडमिशन है, किताबें हैं, कहाँ से आएंगे पैसे टेस्ट कराने के? बुखार की दवाई लाकर दे दो, हो जाएगा आराम। और मम्मी जी, आपको तो बहाना मिल गया है बुखार का, 2-4 काम ना करवाने पड़ जाए। बहू, हाथ लगा के देख, बुखार से तप रही है वो। नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है उसके पास बैठने की। पापा जी, घर में और भी बहुत काम है, इनके पास बैठने का ही काम नहीं है। और मैं सब जानती हूँ, ये सब बहाने हैं काम ना कराने के। छोटे के यहाँ जाती हूँ, वहाँ तो बड़ा काम कराती हो आप। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? अरे बच्चे सब आकर बता देते हैं। अरे बहू, अब नहीं होता मुझसे काम, अब ना मैं वहाँ करती और ना मैं यहाँ, मेरे बस की नहीं है अब। तो मेरी भी सुन लो, अब इस घर में रहना है ना तो काम तो करना पड़ेगा, वरना कहीं और ठिकाना देख लो अपना। काम का मिल जाए बस इन्हें। अरे किस तरीके से बोल कर गई है ये? क्या हुआ पापा, क्यों गुस्सा हो रहे हो? पूछ अपनी बहू से किस तरीके से बात करके गई है। अरे बोल कर गई है, रहना है यहाँ तो काम करना पड़ेगा, वरना कहीं और ठिकाना देखो। ये बात होती है करने की बड़े बूढ़ों से? अरे शर्म लिहाज है कि नहीं है थोड़ा बहुत? अरे पापा तो क्या हो गया? अरे गुस्से में निकल गया होगा मुंह से, और क्या गलत कह दिया? ये बुढ़ापा है, इसमें थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओगे ना तो चलेंगे, वरना जुड़ जाओगे। वाह बेटा वाह, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया है तुम लोगों को। पापा बात बात पर ना ये मत बोला करो, अपने बच्चों को सब पालते पोसते हैं, आपने कोई अनोखा काम नहीं कर दिया। और वो ठीक कह रही है, थोड़ा बहुत घर में हाथ बंटवा दोगे तो क्या हो जाएगा। जब देखो जब यही ड्रामे रहते हैं, एक तो घर में रखो इन्हें, ऊपर से इनकी सुनो, मेरा और घर बर्बाद करवाएंगे। आप क्यों इतना तेज बोलते हो? करवा ली ना अपनी बेइज्जती। अरे बुखारी तो था, कोई बात नहीं, बढ़ थोड़ी जाती। अरे ये पहले वाले बच्चे नहीं रहे अब, जो आपकी डांट सुन लेंगे। मैं तो बहुत मजबूर हो गया आज। अरे मेरी औलाद ऐसी निकलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब ये पैदा हुए थे बहुत खुश हुआ था मैं कि मेरे 2 बेटे हुए हैं, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और आज मैं इतना मजबूर हो गया कि इनसे कुछ कह भी नहीं सकता। आप क्यों दुखी हो रहे हो जी? कोई बात नहीं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप की कीमत। आप दुखी मत हो। तो क्या करूं बता, इसने तो बोल दिया यहाँ रहना है तो काम करो, वरना कहीं और ठिकाना ढूंढो। अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? तूने ठीक कहा था, सब कुछ इनके नाम पर मत करो। और मैं पागल ये सोचता रहा कि हमें कहाँ ले जाना है अपनी छाती पे रख के, जो कुछ भी है इन्हीं का ही है, और आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, अब 3 ही कितने बचे हैं हमारे पास, सुन लेंगे इनकी, अगर 2 रोटी खानी है तो। चल ऐसा करते हैं, छोटे बेटे के पास चलते हैं, उसका काम बढ़िया चल रहा है, वो कुछ पैसे दे देगा तो तेरा इलाज अच्छी तरह हो जाएगा। अरे जो आपने मेरे लिए नया सेट बनवाया था, उसे कब लेकर आओगे आप? अरे तू चिंता मत कर, आज ही लेकर आऊंगा। अच्छा, हाँ मेरे भाई की शादी है, उसमें नया सेट पहनूंगी। अरे माँ। अरे आप लोग, पर अभी तो 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, आप अभी से यहाँ? बहू, तेरी सास की तबीयत खराब है, उसे दवाई दिलवा कर लानी है। क्या हो गया? इसे बुखार है कई दिनों से, इसके टेस्ट कराने हैं, तो कुछ पैसे दे दो। अब तुम लोगों को तो पता ही है, बड़े की इतनी कमाई नहीं है, और जो है वो घर में लग जाती है, तो इसलिए। तो इसलिए क्या? अरे उनके पास कमाई नहीं है और हमारे पास पेड़ लग रहा है पैसों का। पर बहू, इसका तो अच्छा काम चल रहा है। तो अच्छा चल रहा है तो क्या बांटते फिर पैसों को? हमारे भी तो खर्चे हैं, और अभी उनका टाइम चल रहा है। वहाँ रहोगे आप, आपके 6 महीने पूरे हुए नहीं है, तब तक वो जाने उनका काम जाने। जाओ यहाँ से। बेटा, तेरी माँ को तू दिखा ला। अरे पापा ठीक ही तो कह रही है ये, आपके 6 महीने पूरे कहाँ हुए हैं अभी, और हम कौन सा मना करते हैं अपनी जिम्मेदारी उठाने से। और पहले टाइम तो पूरा हो जाने दो। और ये फैसला पहले हो चुका था कि 6 महीने आप वहाँ रहोगे, 6 महीने यहाँ रहोगे। बता दो अगर अपनी जिम्मेदारी में कोई कसर छोड़ी हो तो। पर ये क्या मतलब हुआ, उनका टाइम चल रहा है और आप यहाँ आ गए पैसे लेने। यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है। क्यों बहू, तुम लोगों के पास गहने बनवाने के लिए पैसे तो हैं, अपनी माँ बाप की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है? हाँ नहीं है,
जब हमारा टाइम आएगा रखने का तब हम देख लेंगे। अभी जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो, सारा मूड खराब कर दिया। बेटा तू सुनो जी, चलिए कहीं और चलते हैं। हम हमारे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। हमने बुढ़ापे में खूब मौज ले ली, दोनों बेटों की, दोनों बहुओं की खूब सेवा करवा ली। हम चलिए यहाँ से। पर कहाँ जाएंगे हम? तेरी तो पहले से इतनी तबीयत खराब है, बता तुझे इस हालत में कहाँ लेकर जाऊँ? कोई बात नहीं जी, आप इतने दुखी क्यों होते हो? अरे सरकार ने बनवा तो रखे हैं वृद्धाश्रम, उन्हीं में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। अब जितनी सांस है वो तो काटनी पड़ेगी। हाँ ठीक कह रही है तू, चल। अरे दीदी, जेठ जी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? सुनीता, हम लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं। वृद्धाश्रम? पर क्यों? अरे दीदी, आपके 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, पोते पोती है, पूरा भरा परिवार है, आप वृद्धाश्रम क्यों जा रही हो? सुनीता, मैंने तुझसे झूठ कहा था, मेरी कोई सेवा नहीं हो रही, मेरे दोनों बेटे नालायक हैं और दोनों बहू की तो मैं बात ही क्या करूं। अरे मैं तो पछता रही हूँ कि मैंने 2 बेटों को जन्म क्यों दिया, तेरी तरह 2 बेटियों को क्यों नहीं दिया। अगर मेरी भी आज बेटियां होती तो मुझसे पूछ रही होती फोन करके कि माँ आप कैसी हो, पर नहीं। अरे जब तेरे 2 बेटियां हुई मैं बहुत खुश हुई थी कि तुझे तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं होगा, और मैं अपने आप में बहुत खुश हुई कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे 2 बेटे हुए। और आज पता चला कि मैं कितनी बदनसीब हूँ और तू कितनी खुश नसीब कि तुझे बेटियां हुई थी। और देख आज तेरी बेटियां तेरा कितना ध्यान रखती है, और मेरा ये हाल कि मुझे अपने लिए बुढ़ापे में वृद्धाश्रम ढूंढना पड़ रहा है। पर दीदी, आप मेरे घर में रहो ना, मैं तो वैसे भी यहाँ नहीं रहती, आप वृद्धाश्रम में क्यों रहोगी? और आपने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपको अपने पास ही रखती, और आप कहीं नहीं जाओगी, आप चलो मेरे साथ। नहीं नहीं सुनीता, हमें तो वृद्धाश्रम में ही जाना है अब। अरे तेरे यहाँ रहने लगे तो लोग क्या कहेंगे कि 2 बेटे होते हुए, 2 बहू होते हुए तेरे घर में रहते हैं हम। अरे लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, आखिर मैं भी तो देवरानी हूँ आपकी, और आपने तो मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। अरे मुझे तो आज तक यही लगा था कि आप बहुत खुश हो, पर आप इतने दुख झेल रही थी और आपने पता भी नहीं लगने दिया। और बेटा बेटी सब बराबर होते हैं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपके पास 2 बेटे हैं आप ज्यादा खुश नसीब हो, या मेरे पास 2 बेटियां हैं मैं बदनसीब हूँ। नहीं दीदी, मैं तो तब भी खुश थी कि मेरे 2 बेटी हैं, और आज भी खुश हूँ। आज एक बात तो समझ आ गई सुनीता कि घमंड सबका टूटता है। मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं बुढ़ापे में ऐश करूंगी, मेरी सेवा होगी। और देख आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, और तो मुझे मत रोक, कि मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, हमें जाने दे। हाँ सुनीता, ये हमारे कर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं। अपने बच्चों पर विश्वास करना ये हमारी गलती थी, जो हमने सब कुछ अपना उनके नाम कर दिया, और आज उन लोगों ने हमें धक्के मार दिए। अब हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते सुनीता, तू जा। चलो जी। पर दीदी, अरे क्या इसीलिए सब बेटा पैदा करते हैं? हाय बेटा हाय बेटा, अरे इससे अच्छा तो बेचारी बेटियां होती हैं, अपने माँ बाप की कितनी चिंता करती हैं। और ऐसे बेटे होने का क्या फायदा जो बुढ़ापे में जब माँ बाप का सहारा बनना चाहिए तभी उन्हें धक्के मारकर निकाल दे। अरे लानत है ऐसे बेटों पर।